पीएल पुनिया जी, श्री पीएल पुनिया जी। हाँ, राज्यसभा चैम्बर। 5 मिनट्स प्लीज। उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। सत्र शुरू होने के दूसरे ही दिन माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत 11 पेज का एक स्टेटमेंट भी जारी किया था और इस विषय पे अलग से भी 4 घंटे की चर्चा हुई। सबने अपनी अपनी बातें रखी हैं। ये ऑर्डिनेंस हुआ, फिर संशोधन बिल है, बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए अगर उनके ऊपर हमला होता है तो दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए, अगर उनकी संपत्ति के ऊपर नुकसान पहुंचाया जाता है तो मार्केट रेट का डबल कंपनसेशन के रूप में दिलाने का भी प्राविधान किया है। मैं समझता हूं कि ये सब उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुत अनिवार्य था। कड़ा कानून तो बन गया और डॉक्टर्स और नर्सिस के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए मनोबल बढ़ाने के लिए। कोरोना वायरस के लिए बत्ती बुझाकर, मोमबत्ती दिया जलाकर उनका सम्मान भी किया गया। अच्छा तो लगा होगा, लेकिन क्या ये सही नहीं है? अच्छा होता उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि 24 घंटे काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, तो उनको कुछ अतिरिक्त वेतन दिया जाता, कुछ ओवरटाइम दिया जाता तो उनका मनोबल बढ़ता। उल्टा डियरनेस अलाउंस उनकी तनख्वाह से काट लिया गया। एक दिन की तनख्वाह की कटौती कर ली गई। दिल्ली में तो डॉक्टर्स की 3 महीने की तनख्वाह उनको समय पर नहीं मिली, तो इससे मनोबल तो नहीं बढ़ता। आईएमए की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने लिखा कि 382 डॉक्टर्स की कोरोना से डेथ हुई है। ये उन्होंने बताया। सरकार कहती है कि हमारे पास आंकड़े नहीं, जानकारी नहीं। क्या सरकार ये कहना चाहती है कि किसी एक भी डॉक्टर की डेथ नहीं हुई? ये सब पूरे कोरोना वॉरियर्स की बात नहीं है, केवल और केवल डॉक्टर्स के आंकड़े हैं। और कंपनसेशन इसमें दिया जाना चाहिए था, आर्थिक मदद दी जानी चाहिए थी। और मैं समझता हूं कि जो ये कानून बन रहा है, जो हम पास करने जा रहे हैं, इसमें प्राविधान होना चाहिए था। उनको नुकसान पहुंचाया जाए तो दंडित करने का प्राविधान है, संपत्ति को नुकसान पहुंचे तो उनको कंपनसेशन देने का प्राविधान है। लेकिन उनकी जान ही चली जाए तो उनको कंपनसेशन देने का कोई प्राविधान नहीं रखा। ये कैसी विडंबना है? मैं सोचता हूं कि बहुत खेदजनक है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया बगैर सोचे समझे किया गया है। ये नहीं देखा गया कि इसका क्या प्रभाव होगा। लॉकडाउन में सभी इंडस्ट्री, सभी व्यवसाय बंद करने के आदेश थे। जाहिर है कि मजदूरों को छुट्टी कर दी गई और जो मकान मालिक थे, किराया ना मिलने की वजह से उन्होंने कहा खाली कर दीजिए। तो कहाँ जाएंगे? क्या सरकार ने इसका अनुमान नहीं लगाना चाहिए था कि उनको अब उनके घर भेजने के लिए या और कोई व्यवस्था करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ कहा गया कि प्रधानमंत्री जी ने 15 बार चीफ मिनिस्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मैं पूछना चाहता हूं कि लॉकडाउन डिक्लेयर करने से पहले किससे चर्चा की? मैं समझता हूं कि मिनिस्टर से भी चर्चा नहीं की होगी। उन्होंने होना चाहिए था चीफ मिनिस्टर से चर्चा करते, सभी राजनीतिक दलों को बुला के उनसे चर्चा करते, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ तो चलन ही दूसरा है। रात को 8 बजे घोषणा की जाएगी और फिर उसके बाद माननीय पुनिया जी कंक्लूड कर प्लीज। आपका टाइम आभारी हूँ प्लीज, खत्म हो गया ऑलरेडी, 5 मिनट खत्म हुए। चलो, नोटबंदी में भी इसी तरह से हुआ जिसमें मिनिस्टर्स तो जानकारी नहीं थी और भूखे प्यासे करोड़ों मजदूरों को, उसमें भी सरकार कहती कि मेरे पास आंकड़े नहीं है कितने लोगों की मौत हो गई। कितनी विडंबना है। ये देश इस गरीब लोगों को धन्यवाद पुनिया जी, भी कभी है उनका। और दूसरा, ये चेतावनी दी गई थी, ऐसा नहीं है कि चेतावनी नहीं दी गई थी।
30 जनवरी को पहली घटना हुई है और 12 जनवरी को जी, राहुल समय गांधी जी exceed ने कर चुके हैं। एक Kindly- सरकार को kindly conclude करिए। चेताया Kindly। कि किस तरीके से Kindly conclude। एक भयावह स्थिति होने वाली है और 12 फरवरी को करने के बाद ये आगे धन्यवाद। मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूं। बस एक मिनट एक मिनट नहीं, आप ऑलरेडी क्रॉस राज्य क्योंकि इसको विशेष रूप से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोरोना से फाइट करने का सीधे सीधे लड़ाई राज्य कर रहे हैं, उनको सहायता देने के लिए जीएसटी थैंक यू आपका डॉक्टर अनिल जैन। डॉक्टर अनिल जैन, अब आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। डॉक्टर अनिल जैन।